हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग के बारे में और सीखेंगे कि किस तरह से हम इजी वारली पेंटिंग्स को बना सकते हैं। इस पेंटिंग में ट्रायंगल का मतलब होता है पहाड़, लाइंस का मतलब होता है प्रगति और वहीं गोले का मतलब होता है चंद्रमा और सूर्य। इन सबको मिला के एक दृश्य को बनाया जाता है जो कि एक कहानी को दर्शाता है। वहीं हम इस पेंटिंग में शैलपुत्री जी को इसी रूप में बनाते हैं। तो क्या वार्ली बनाना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वार्ली बनाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ सीधी लाइनें बनानी आनी चाहिए, एक गोला बनाना आना चाहिए और आप एक बहुत सुंदर सी वार्ली पेंटिंग बना सकते हैं। आज हम लोग वार्ली पेंटिंग का यूज करके नव दुर्गा के 9 रूपों को बनाएंगे। इसमें से पहला रूप है शैलपुत्री का, जो हिमालय की पुत्री है। इनका वाहन है वृषभ और इनके हाथ में त्रिशूल होता है। वार्ली में सिंपल ट्रायंगल, सर्कल, लाइंस का यूज करके इसको बनाया जाता है। वार्ली की शुरुआत हमेशा एक क्रॉस बना के की जाती है। उसके ऊपर सिर, हाथ, पैर बनाए जाते हैं जिस हिसाब से आपको बनाना होता है। वार्ली पेंटिंग्स में हाथ और पैर बनाने का अपना अलग ही तरीका है। कोहनी, घुटना प्रॉपरली बनाया जाता है, प्रॉपर कर्व्स दिए जाते हैं, लाइन से उसको दर्शाया जाता है। वार्ली में कभी भी चेहरा नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक गोला बनाते हैं। तो हम इसमें कोई भाव नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने यहाँ पर ध्यान रखते हुए उनके हाथों में कंगन बनाए हुए हैं जो सीधी लाइन से बने हुए हैं। आइए अब बनाते हैं नव दुर्गा का दूसरा रूप जो है ब्रह्मचारिणी का। इनके हाथ में कमंडल है, इसका मतलब ये एक ब्रह्मचारी है। इसको हमने वाटर कलर यूज़ करके बनाया हुआ है क्योंकि हमको बहुत हल्के शेड्स चाहिए थे। हम ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल तो करना चाहते थे, बट हम उसको बहुत हल्का रखना चाहते थे ताकि वो बहुत ज़्यादा अर्दी दिखे। तो क्या वार्ली में रंग इस्तेमाल नहीं होते हैं? नहीं, अगर आप ट्रेडिशनल वार्ली आर्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ हम 2 रंग यूज़ करते थे, ब्राउन जो कि गेरू से बनता था और सफ़ेद रंग जो चावल के आटे से बनता था। लेकिन समय के साथ इसमें काले, नीले, हरे, लाल इवन पीले जैसे रंगों का भी इस्तेमाल होने लगा है, जो वैसे तो ट्रेडिशनली बनाए जाते थे हल्दी से, कुमकुम से, मिट्टी के कीचड़ से। तब इनका मकसद दीवालों को रंगने में किया जाता था, इसलिए ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता था जिससे दीवारें खराब ना हो। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के तीसरे रूप के बारे में जो कि है चंद्रघंटा। इनका वाहन है शेर। शेर पर क्या वार्ली में जानवर बनाए जाते हैं? बिल्कुल बनाए जाते हैं। वार्ली पेंटिंग में पशु पक्षी सब बनाए जाते हैं। घोड़ा बनाया जाता है, शेर बनाया जाता है, बैल भी बनाया जाता है और पक्षी भी बनाए जाते हैं जो कि आमतौर पर वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं? वैसे ही जैसे इंसान बनते हैं। इंसानों के लिए हम लोग सीधी खड़ी रेखा बनाते हैं, वहीं पर पक्षियों के लिए हम लोग आड़ी रेखाएं बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेट क्रॉस और स्लैंटिंग क्रॉस। और पक्षी बनाने के लिए हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, हर देवी का अपना अलग वाहन है, किसी का शेर है, किसी का चीता है, तो हमने बहुत ध्यान रख के उनको उन्हीं के रंगों में रंगा है ताकि ये बताना आसान हो जाए कौन सा जानवर कौन सी देवी का वाहन है ना? बहुत इंटरेस्टिंग बात। यही इंटरेस्टिंग बात वार्ली को खास बनाती है। लेकिन वार्ली बनाई क्यों जाती थी? क्या जरूरत थी? वार्ली बनाई जाती थी दैनिक जीवन को दर्शाने के लिए। चलिए अब जानते हैं चौथी देवी के बारे में जो है कुष्मंडा, जिनके 8 हाथ हैं। 8 मतलब 8 चीजें। पर वार्ली में ये चीजें बनाना आसान है क्योंकि ये एक 2D पेंटिंग है। 2 डायमेंशनल का मतलब कि इसको हम सिर्फ 2 दिशाओं में देख सकते हैं, या तो लंबाई या फिर चौड़ाई। तो इसमें हम डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीधे और ऊंचे। वार्ली में बस वैसे एक ही कलर किया जाता है, पर क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे कलर्स का यूज़ कर रहे हैं तो इसका आउटलाइन बनाने के लिए हमने पेन्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। पेपर की बात करूं तो यहाँ पे हमने वाटर कलर पेपर का यूज़ किया है क्योंकि वाटर कलर पेपर पे वाटर कलर सबसे अच्छा आता है। कैनवस पे नहीं, 300 GSM पे नहीं, किसी पेपर पे नहीं, वाटर कलर पेपर पे ट्रस्ट मी बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ
हमने देवी के हाथों में जितने भी औजार हैं उनको 2 डायमेंशनल पे बनाया है। जैसे आप गदा को देख सकते हो, हमने बिल्कुल सीधा बनाया है। चलिए अब बात करते हैं वारली के फूलों के बारे में। वारली में बहुत सारे तरह के फूलों को बनाया जाता है। फूल ही नहीं, पेड़ पौधे घास सब कुछ बनाया जाता है। पर क्यों, उसकी क्या ज़रूरत है? वारली पेंटिंग्स, जैसे कि आपको पता है, कहानियाँ दर्शाने के लिए की जाती है। तो कहानियों में पेड़ भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, जंगल भी होते हैं। इसी वजह से हम लोग पेड़ पहाड़ और जंगल बनाते हैं। जैसे कि 5वां रूप माता का स्कंद माता, इनके हाथ में कमल का फूल होता है। वारली में जैसे कमल का फूल बनाया जाता है, हमने इसमें सेम वैसे ही वारली कमल का फूल बनाया गया है। इनका वाहन भी सिंह है और इनकी गोद में स्कंद भगवान का वास होता है। वारली की जो चित्रकला है वो घरों पे की जाती थी। वहाँ की लेडीज़ अपने घरों की दीवारों को सजाने के लिए ये पेंटिंग्स की जाती थी। तो इसमें भगवान वगैरह नहीं बनते थे। ये तो मॉडर्न वारली है जिसमें ये सब बनने लगा है। उसी प्रकार वारली में थोड़ा सा लाइंस में भी परिवर्तन आया है। जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस यूज़ हुआ करती थी, अब वारली में बहुत ज़्यादा स्लैंट लाइंस का यूज़ किया जाता है। नव दुर्गा के छठे रूप यानी कि कात्यायनी माता में आप ये चीज़ देख सकते हैं। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों के प्रतीक हैं, इसलिए हमने इनका जो रंग चुना है वो हमने हल्का गुलाबी रखा है। वहीं इनके सिंह का रंग हमने उसके बालों से अलग किया है और इनके हाथ में भी कमल का एक फूल होता है। एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए हमेशा आंखें, मुंह और भौहें काम आती हैं, लेकिन वारली में तो हम आंखें बना ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम इसमें कैसे दिखाएंगे? जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, ये माता का 7वां रूप है जिसका नाम है कालरात्रि। यह माँ का अति भयावह या उग्र रूप बोला जाता है। क्योंकि ये भयावह रूप है तो हमने इनके आसन को शेर चीता के प्रिंट में दिया हुआ है। और इनका रंग भी हमने बाकियों से अलग हरा रखा है। तो हमने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि ये माता बाकियों से अलग दिखे। वो थे इनके बाल। जब भी हमें कोई चीज़ डिफरेंट दिखानी होती है, हम अगर आंखें नहीं बना सकते तो हम उसको बालों से दर्शाते हैं। यहाँ हमने माता के बालों को स्पाइरल रूप दिया है। इनके हाथों में लोहे का एक खड्ग और दूसरे हाथ में तलवार है। अब बात करते हैं देवी माँ के 8वें स्वरूप में है जिसका नाम है महागौरी। महागौरी किसको नहीं पता, उसका मतलब ही होता है सौंदर्य से भरपूर। वैसे तो वारली अपने आप में ही गेरू और चावल से बहुत खूबसूरत बनाई जाती थी, लेकिन जब हमें रंगों का ऑप्शन मिला ही है तो क्यों ना रंगों को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। वही हमने इन देवी में बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया है। लाल, पीला, नीला, शायद सारे ही रंगों का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि ये देवी का सबसे सुंदर रूप है और इसको हमको बहुत खूबसूरत बनाना था, बहुत रंगीन बनाना था और साथ में देवी का टच भी देना था। तो हमने कोशिश किया कि हम इसको लाल के टच में रखेंगे। इन माता का वाहन है वृषभ। यहाँ पर हमने ध्यान दिया है क्योंकि ये माता खूबसूरत है तो इनका वाहन भी खूबसूरत होना चाहिए, इसीलिए हमने उसके गले में घंटी भी बांधी है। अब बात करते हैं माता के आखिरी स्वरूप के बारे में, जो है माँ सिद्धिदात्री। वैसे तो इनका वाहन है सिंह, लेकिन ये माता कमल पे विराजमान होती है, इसलिए हमने सोचा कि जानवर तो बहुत बन गए, अब कमल की बारी है। तो हमने यहाँ पर एक बड़े से कमल पे देवी जी को बनाया है। वारली पेंटिंग्स वैसे तो दीवारों पे की जाती थी, वो भी घर के बाहर की दीवारों पे। फिर ये पेंटिंग शादी में की जाती थी, शादी के दृश्य दिखाए जाते थे। कितना अलग है ना कि दीवारों से लेके कागज तक आने का ये सफर कितना रोचक रहा है।
वैसे तो ये सिर्फ मिट्टी की दीवारों पे की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों पे, कपड़ों पे, बैग्स पे, बांस पे, पत्थरों पे, पता नहीं किस किस पे ये वारली आर्ट होने लगी है। हमने तो बस एक छोटा सा प्रयास किया था कागज़ पे करने का। आप हमें बताइएगा आपको ये वारली पेंटिंग कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट प्रदान करें। थैंक यू।